ਕੋਲੇ ਬਹਿਣਾ ਤੇ 10 ਹੋਟਲਾਂ ਤੇ 2000 ਰੁਪਏ ਉਹਦਾ ਮਾਡਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਤੇ ਕੌਣ ਗਰੀਬ ਨਾਲ 2000 ਕਮਾ ਸਕਦਾ ਸਾਡਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਕਮਾਏ ਜਾਂਦੇ ਇੱਥੇ ਇਲਾਵਾ ਤਾਂ ਮੀਟਰ ਚੁੱਕ ਚੁਕਾ ਕੇ ਸਮਾਨ ਸਾਰਾ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਮੀਟਰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਨ ਦਿੰਦੇ ਆ वो मंडी की हदूद है। मंडी के अंदर वो जो दीवार लगी हुई है ना, उसके अंदर मंडी के एंट्री बना है, चाहे वो पुलिस हो चाहे पीरा फोर्स हो। बाहर अब सड़क पर लगाए तो उठा लेते हैं, अंदर तो आने नहीं देते ना। अंदर तो कम से कम हमें काम करने दे। मंडी के अंदर क्यों नहीं आपको आने देते? मंडी के अंदर तो पैसे दे के कहता मरियम नवाज ने कहा कि सफाई करनी है। मरियम नवाज से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमें काम करने दें। सही बात है, आप यहाँ का इतना कम कर दे कि बंदा हर इंसान यहाँ पे लगा सके। जी ऐसे ही है। तो बंदा आम इंसान जो है वो यहाँ पे आराम से अब 2000 रुपए एक दिन के अगर इस तरह से लिए जाएंगे तो कोई भी नहीं लगा सकेगा। यहाँ नहीं लगाने देते, ये दरख्त के नीचे लगाते हैं तो हमारा सामान उठा के ले, कल भी हमारे छापे उठा के ले गए हैं। दिन में 3-3 दफा आते हैं, अगर इनको कुछ देते हैं तो ये लगाने देंगे। कितने देते? ये मांगते हैं, हम क्या देंगे इनको? ये बस हम किसी अच्छे बंदे से मांगते हैं, जो दे रहे हैं वो लगा रहे हैं, जो नहीं दे रहे हैं हम जातों के सामान उठा के ले जाते हैं। वो ये जो अंदर सदर है ना, जो अंदर सदर है हाजी शबीर, मैं उससे ये कहना चाहता हूँ, सिर्फ ये मेरी सुन रहा है तो मैं उससे ये कहना चाहूँगा, तुम पैसे खा रहे हो ना, तुम पैसे खा रहे हो तो हमें बता दो, हम और आपको देंगे, पर हमें काम करने दो। 1 मिनट के बैठने की उसे टाइम नहीं है हमारे लिए। हम मजदूर हैं, डाका डालें, चोरी करें, आप लोगों की सुनी भी नहीं जाती। कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है। चाहे वो पीरावाली की मैडम हो, चाहे वो पुलिस वाला हो, कोई भी बात करने को तैयार ही नहीं है। मैंने रोज़ों में दरखास्तें भी 3-3 दफा दे के आए हैं, लेडीज वगैरह औरतें ये सब लोग वो दे के हैं, लेकिन हमें रेडियाँ दे रहे हैं। हम बेरोजगार हो गए, हमारे घरों के किराए 3-3 महीने के चढ़ गए हैं, बच्चे हैं भूख से मारे हैं। हम वो करने को तैयार हैं कि खुदकशी करें और मर जाएं। इतने परेशान दिमाग का हमारा हो गया, ज़हनी टेंशन के मरीज बन गए हम, ज़हनी परेशान हो गए हम। हमें यहाँ पे रेडियाँ मंजूर करके दी जाए, हमारी दरखास्तें भी पड़ी हैं। वो दरखास्तें लेके 3-3 दफ़ा दरखास्तों पे 1000 रुपये एक दरखास्त पे लगता, तस्वीरें खिंचाओ, ये कराओ वो करा के वो स्टाम्प लिया, तो उसके बाद दरखास्तें दी हुई हैं तो मंजूरी नहीं कर रहे हैं। जी हाँ रेडी लगती लगा, लोग लगा के काम या रोज़गार दो या हमें फंड दो कि घर बैठ के बच्चों को तो खिलाएं। अब ये चोरियाँ डाके तो नहीं हम कर सकते कि ये जो करेंगे। हम हक हलाल की खाना चाहते हैं, हमें यहाँ पे लगाने की इजाज़त दी जाए और हम अपने बच्चों का 10 साल से यहीं पे काम कर रहे हैं और 10 साल से यहीं पे कमा रहे हैं। इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि मैं अब आपको थोड़ा सा एक सिनेरियो भी दिखाती हूँ। ये वाली साइड जब आपको नजर आएगी तो इस साइड पे जो यहाँ पे जो ठेले लगे हुए हैं जिनको मॉडल बाजार कहा गया है सब्जी मंडी का, अब मैं आपको दिखा रही हूँ ये वाला जो साइड है बिल्कुल वो एक अलग तस्वीर है, वो एक अलग तस्वीर पेश कर रहा है। एक दिन का यहाँ पर जो आपको दिया जाता है वो यहाँ पर जो है वो आपको 2000 रुपये आपको इंतज़ामिया को देने, उसके बाद आप ये यहाँ पर जो है वो लगा सकते हैं ठेला। उससे अलावा जो है वो अगर यहाँ पर आपको लगाना है तो यहाँ पे 400 रुपये में आपका एक दिन का ठेला लग जाएगा। सर आप बताइएगा, ये मैं देख रही हूँ ये तो 2 तस्वीरें अलग सी मुझे नज़र आ रही है। एक साइड पे नज़र आ रहा है 2000 रुपये दे और यहाँ पर लगाएं आप, और एक साइड पे नज़र आ रहा है 400 रुपये दे और यहाँ पे आप अपना ठेला लगाएं। तो ये क्या सिस्टम चल रहा है? तो गरीब आदमी की जिंदगी में कुछ नहीं है के सिवा। मैं भी एक रेडी लगाने वाला इंसान हूँ, मुझे तो नहीं लोग तंग करते। पता है भी बिलाल यासीन के मोहल्लेदार हैं हम बिलाल यासीन को बता देंगे, इस वजह से हमें नहीं तंग करते। हमारे साथ प्यार करता है, उसकी मेहरबानी है। तो ये लोगों के साथ भी प्यार करना चाहिए। ये बिलाल साहब की दूध है, ये भी उनका आपके ऊपर शफकत का हाथ है, मेरे मुर्शिद झूलेलाल का हाथ है। बिलाल साहब का भी तो हाथ है। बिलाल साहब का कर्म हमारे पे, हमारा बात मान लेते हैं, वो फ़ोन शोन कर देते हैं, वो लोग हमें नहीं तंग करते। अभी फ़ोन करें ना उनको, कहें कि हमें तंग कर रहे हैं, ऐसे ही बोल दें। वो हम ऐसे नहीं ना कर सकते। अभी उनको ये कहेंगे, मीडिया वाले हमें कह रहे हैं कि यहाँ से जाओ, तो मैं क्या करूँ, मैं जाऊँ या नहीं जाऊँ? मैंने आपका नाम लिया, फिर भी कह रहे हैं कि हम अभी इंकरेजमेंट ला के आपकी दुकान हटा रहे हैं। इन्हों की मैं इधर काम नहीं करता, मैं आगे काम करता हूँ। तो आगे जो आप काम करते हैं तो वो भी तो इंक्रोचमेंट है, तो आपको नहीं हटाता, आप फ़ोन कर देते हैं आगे। नहीं, मेरा ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, मुझे तंग ही नहीं करते। बिलाल साहब ने कहा उन्होंने कोई इसे तंग नहीं करना। कोई नया अफसर आ जाए तो सेल साहब का मैं फ़ोन नंबर दे देता हूँ उसे, वो सेल साहब से बात कर लेते हैं। बिलाल यासीन के सेक्रेटरी साहब हैं जी। मुझे यहाँ पे ठेला लगाना हो तो मुझे तो तंग करेंगे फिर लोग,
मैं चाहती हूँ मुझे भी कोई तंग ना करे, मैं भी ठेला लगाऊंगा अपना आराम से। आप तो अफसर आदमी हैं, आपको किसने तंग करना है? आपको जिसको मर्जी हिला सकते हो आप। ये जी बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये इस वक्त हम आपको बता रहे हैं कि एक अलग ही बात है और इसको तो मैं वेरीफाई करने के बाद ही आप लोगों को बताऊंगी कि जी मिनिस्टर साहब का हाथ होता है और जिन लोगों पर आला ओहदेदारान का हाथ हो वो फ़ोन कर लेते हैं, और जी इंक्रोचमेंट वाले जो यहाँ पर आते हैं वो करते ये हैं कि बाकी सबको भगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जनाब वही जो टेलीफोन आ गया जिसके पास, उसको हटाने की कोशिश जो है वो नहीं की जाती है। आइए आगे आपको दिखाते हैं कि क्या सिस्टम चल रहा है। अच्छा, इस वक्त हम जो है वो सब्ज़ी मंडी के अंदर आ चुके हैं। अंदर वाली जगह मैं आपको बता रही हूँ, पूरा आपको मैं दिखाऊं, मेरा कैमरामैन दिखाएगा आपको कि ये पूरी जो सड़क है, सड़क तो मैं इसको नहीं कहूँगी, इतने खड्डे यहाँ पे और इतनी टूट फूट का ये शिकार हो गई है कि बंदा क्या ही कहे। और मैं तो हैरान इस चीज़ से हूँ और परेशान हूँ कि जब यहाँ पे बारिशें आती होंगी तो यहाँ का जो सिनेरियो, यहाँ की जो सिचुएशन है वो क्या होती होगी, वो तो पूरा कीचड़ में डूब जाता होगा ये। तो ये लोगों से भी पूछेंगे कि यहाँ पे जो है वो क्या सिस्टम है। सर, जब बारिश यहाँ पे आती है तो ये यहाँ का तो बहुत बुरा हाल होता होगा कीचड़ से। हाँ जी, पानी इतना खो जाता है, इन्ना पानी खो जाता है, बड़ा बुरा। हाँ जी, फिर ये तो आप लोगों को तो बड़ा प्रॉब्लम होती होगी कीचड़ में, सारी चीजें खराब। बड़ा मसला बनता है, माल ही नहीं विकता है, ਇਹਦੇ ਸੌਦਾ ਕੱਢਣਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗਾਹਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਚਿੱਕੜ ਦੀ ਵਈਆਂ ਤੋਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਨਾ ਲੋਕ ਇੱਧਰ ਕਿਹੜਾ ਨਾ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਮਾਲ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਬਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਗੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, तो फिर लोग अड्डे नहीं लगाते, बड़ा मसला बन जाता है। फिर एक बात बताएं, ये तो जी दावे तो बड़े बड़े किए जाते हैं कि हमारा साफ सुथरा लाहौर है, ये तो मैं हाल देख रही हूँ, सब्जी मंडी तो मेन जगह होती है, उसी को कोई पूछने वाला नहीं है। नहीं, इधर मंडी के अंदर केड़ा ना कोई हाल नहीं, इधर बारिश हो जाए तो बहुत मसला बन जाता है। बारिश आती होगी यहाँ पे तो ना सफाई है ना कुछ हाल है। मैं देख रही हूँ सड़क तो यहाँ पे बनी भी नहीं है, बंदा सब्जी मंडी को तो ढंग का बनाता है जी। सदर भी कोई काम नहीं करते, पैसा बहुत इकट्ठा होता है, फेसबुक मार्केट वाले इकट्ठा करते हैं पर लगाता कोई नहीं है। ऊपर से ये दूसरा तीसरा दिन है, मैडम आ रही है, गरीबों का रोजगार बंद हो गया है, गरीब जो हैं बहुत परेशान है। किसी ने धारे पैसे भर के सौदा लगाया हुआ है, वो सारा उठाते हैं, कमेटी वाले ले जाते हैं। एक बात बताएं, आप लोग पैसे देते हैं, 400 रुपए दे रहे हैं जब यहाँ का पूरा, फिर भी क्यों उठा रहे हैं? पता नहीं, वो कहते हैं हमें कर्जा। सुबह का 400 अलग, रात का 400 अलग दो, 10 बजे तक। तो ये एक दिन के अंदर कितनी कमाई जमा हो जाती है उनकी? कम से कम लाख रुपए तो होगी एक दिन का। और अगर कोई पैसा ना दे, पैसे कभी 50,000 देते हैं, जिनसे अड्डे लिए हैं उनको ज़्यादा पैसे देते हैं। 11 बजे इधर आ जाना, देख लेना, जो ना देता उसका क्या करते हैं। अब पैसे नहीं देता उसका क्या? आप खुद देख लेना अपनी आंखों से। एलडी और पीड़ा फोर्स ये दोनों एक हैं, ये इकट्ठे काम डालते हैं। जो पैसा नहीं देता उसको एलडीए की गाड़ी भेजते हैं, ले जाते हैं सामान भी सारा सामान जब्त। 500 रोज का दो, पैसे दो। ये तो ब्लैकमेल कर रहे हैं, सरेआम ब्लैकमेल कर रहे हैं ना, कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं। पहले पैसे दो फिर छोड़ेंगे। छोड़ेंगे। अच्छा, किसी को लेकर जाते हैं फिर कितना कमा लेते हैं? एक बंदे को उठा के ले जाए ना, 20-25 हज़ार से कम नहीं लेते, 20,000 की 25,000 की ऑफर करते हैं। आप बताइए मुझे सर, क्या सिस्टम है? पता है, इतने सारे गरीब गुरबत है, मजदूरी खाना डाले वाले दी रोजी कमाते हैं। कोई अड्डे वाले ने अल्लाह ना दे उठा के ले जाओ, 1,000-2,000 दिया बचे दे मजदूरों को, जो अड्डे वाले ले जाते। जब इनका सामान उठा के ले जाएंगे फिर क्या गुजरेगी उनके दिल पे? सही कह रहे हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और ये आलम है यहाँ पे, मैं आपको बताऊँ कि हम खुद हैरान हैं और परेशान हो गई जब मैं यहाँ पर पहुँची हूँ कि अगर आप एक दिन के हिसाब